तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, आप लोग को याद होगा पिछली बार हम लोग बना रहे थे अपना ये एक्सपेंस ट्रैकर, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन मैंने आज थोड़ी बहुत इसमें चेंजमेंट की और जावास्क्रिप्ट फुल्ली यहाँ पे मैंने इनेबल कर दी। तो अब तुम लोग को मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो तुम लोग ये इनकम वाला जो देख रहे हो सेक्शन, मैंने इसमें थोड़ी बहुत चेंजमेंट की है। मतलब मैंने मेन इसी में ही चेंजमेंट की। और एक और चीज़ की, मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया। तो पहले मैं तुम लोग को बता दूँ मैंने क्या क्या चेंज किया। मैंने यहाँ पे पहले तुम लोग को दिख रहा होगा 4 सेक्शन में था, पर वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक रो मतलब रो वाइज बना दिया है। पहले क्या था वो कि वो 4 ब्लॉक्स में था, तो वो थोड़ा अजीब लगता था। पर वो भी अच्छा लगता था देखने में। पर ये मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है। ये मैंने मतलब पूरा एक एक लाइन मैंने दी है, रो एक पूरी दी है इनको। तो आराम से जितना वैल्यू होगी वो अपने यहाँ पे स्टोर हो जाएगी अच्छी तरह से। तो पहली चीज़ ये मैंने की। अभी तुम लोग को कोड में भी बताऊंगा कोड में मैंने क्या बहुत चेंजमेंट की। फिलहाल तुम लोग को दिखाता हूँ मैंने इसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव भी बनाया है। तुम लोग को दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड को। हाँ, नहीं, एक सेकेंड। रिस्पॉन्सिव देखने के लिए इस पर क्लिक करना होता है। हाँ, ये देखो मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया है। मतलब एक तरह से ऐसा है, देखो जैसे वाइड स्क्रीन पे है, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगा तो इस तरीके से दिखेगा। फिर अगर हम लोग उसको जूम करते रहेंगे तो एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है। और थोड़ा और अगर हम लोग जूम करेंगे तो फिर इसकी जो यहाँ पे कर्व थे वो हट जाएंगे, ताकि ये थोड़ा मतलब ब्लॉकी शेप का लगे। और जितना ज़्यादा उतना छोटा होता रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ये एक जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे जितना व्यू आ जाएगा उतना व्यू दिखेगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना तुम लोग को और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लानी है। मैंने मेरे हिसाब से तो इतना ठीक है। चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि ये वाली जो ब्लॉक है इसको ऊपर ले आओ, और ये वाला जो ब्लॉक है एक्सपेंस का वो उसको नीचे ले जाओ। तो तुम लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, वो सब तुम्हारे ऊपर है, वो तुम लोग अपना देख लेना। फिलहाल इसको करते हैं यहाँ पे कट। और अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कोड मैंने क्या किया। मैंने देखो सबसे पहले कोड पे यहाँ पे मैंने कंटेनर वाले सेक्शन में यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे आके देखो सबसे पहले जो डिस्प्ले ग्रिड थी उसको मैंने ग्रिड ही रखा। लेकिन यहाँ पे पहले तुम लोग को दिखता होगा 2 कॉलम्स दिखते होंगे, मतलब एक। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे जो डिस्प्ले ग्रिड थी उसको ग्रिड ही रहने दिया। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम्स का सेक्शन था उसको हटा दिया और 25% 25% 25% 25% दे दिया सभी को। इसका मतलब ये होता है 25% का, कि जो यहाँ पे 25% है वो मतलब पूरे जो बॉक्स 1 है उसमें 25% साइज इस ग्रिड को मिल जाएगा, मतलब ये वाले ब्लॉक को। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 4 दिया है, 25% 25%। तो मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया एक तरह से। जितने अगर हम लोग यहाँ पे एक और 25% दे देते तो मतलब वो थोड़ा बेकार हो जाता, पर वो 100% का 25% निकल आता। मतलब एक तरह से काफ़ी मैथमेटिक्स हो जाती, पर अच्छा ना लगता। एक तरह से मैंने इक्वल, अगर मैं यहाँ पे देखो 3 पार्ट होते तो मैं क्या करता, 33% 33% 33% इतना कर देता। तो मतलब वो 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता। अभी ये इक्वली नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से तुम लोग समझ गए होगे बात को। अभी तो ये चीज़ मैंने कर दिया। और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने क्या किया था, मैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडिया फाइल ये लगाई थी। तुम लोग को पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है मीडिया फाइल। ठीक है, @मीडिया लगाना है तो @मीडिया ओनली स्क्रीन। उसके बाद एंड, मतलब स्क्रीन पे काम करेगा। एंड क्या काम करेगा, मैक्स विड्थ पे। मतलब हमने देखा कि मैक्स विड्थ 1180, मतलब 1180 पिक्सल के बाद यहाँ पे गड़बड़ आने लगती थी। तो मैं अगर तुम लोग को कमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट दबाया, इसको पूरा कमेंट कर लेते हैं हम लोग। इतना पार्ट था ना कमेंट। ठीक है, इसको मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर दिया सेव। तो वापस चलेंगे। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पे, तो इंस्पेक्ट हो जाए भाई। हाँ, ये देखो कितना ज़्यादा बेकार हो गया है। मैंने जैसे ये किया, देखो जैसे मैं इधर इसको थोड़ा और जूम करूँगा और जूम करूँगा, ये देखो यहाँ पे सब खराब होने लगा। देख रहे हो ये जो चीज़ है वाइड, मतलब जो हमारी सेंड वाया ईमेल वाला पूरा सेक्शन है पूरा खराब होने लगा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे इसको एक सेकंड इसको हटाओ, अब इसी को जरूरत नहीं, इतना ही समझाना था। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इसको कहाँ गया, मैंने 118 इतने मैंने पिक्सल पे लगा दिया था कि इस लिमिट के बाद वहाँ पे दूसरी CSS ट्रिगर हो जाएगी। कहाँ ट्रिगर होगी, बॉडी सेक्शन पे ट्रिगर होगी। इस पार्ट पे बॉडी पे क्या हो जाएगा, बॉडी यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। और डिस्प्ले ब्लॉक होते ही क्या होता है, जो ये दोनों पार्ट हैं, अभी डिस्प्ले फ्लेक्स है तो यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं। अभी डिस्प्ले जैसे ही ब्लॉक होगा तो अपने आप ये जो है ये एक्सपेंस ट्रैकर वाला जो मेन ये पार्ट है ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि ऐसे मैं बताता हूँ। हट जा भाई। हाँ, तो मतलब देखो जैसे ये वाला पार्ट है। एक सेकंड, सेव नहीं किया क्या मैंने इसको, रुको जरा। शायद सेव नहीं किया, हाँ सेव नहीं किया तभी तो। वाह वाह भाई वाह, सेव हो जा भाई। क्या हो गया, मेरे कीबोर्ड में लग रहा कोई दिक्कत हो गई, नहीं होनी तो नहीं चाहिए। हाँ हो गया, सेव हो गया। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, आप देखो जैसे मैं
इधर जाऊं और अब देखो अगर मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा तो डिस्प्ले ब्लॉक होने वाला है ये। जैसे ही 180 पे हुआ, देखो जैसे 180 क्रॉस हुआ यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों ऊपर नीचे आ गए। तो मतलब ये एक तरह से मैंने करा। अब हटा देते हैं वापस इसको और वापस अपने कोड पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा। और कंटेनर में मैंने थोड़ी बहुत CSS चेंज कर दी। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, तुम लोग देख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मार्जिन आर्जिन पे ही था, मतलब थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। और फिर जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब जब 790 पिक्सल क्रॉस कर जाएगा तब क्या होगा, बॉर्डर रेडियस कम हो जाएगा, ताकि बॉर्डर रेडियस हट के मतलब एक ब्लॉक ही शेप आ जाएगा। तो ये मतलब CSS मैंने की थी और ज़्यादा कुछ मैंने चेंजमेंट नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब अपने जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कर देते हैं सेव। और अब अगर हम जाएंगे तो हमको देखो मांगेगा सेविंग्स, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा देखो 1,000 रुपये की सेविंग हो, ठीक है। मैंने 1,000 का लिमिट लगा दी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी इनकम, तो ANUBHAV, मेरी अनुभव की इनकम, कितनी इनकम, उसकी इनकम है मान लो 100 रुपये, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको करा ऐड ट्रांजेक्शन, तो हमारी 100 रुपये की इनकम हो गई, ठीक है। अब अनुभव के दोस्त की, अनुभव ANUBH, स्पेलिंग हमने सही लिखी ना, हाँ सही लिखी, अनुभव फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड वन, ठीक है। फ्रेंड वन की इनकम कितनी है, एक सेकंड, ये कितना क्या क्या लिख दिया मैंने, हाँ फ्रेंड वन की इनकम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगी ना, इतना कौन लिखेगा, हाँ। तो मैं उसकी इनकम मान लो हुई 500 रुपये, बहुत बहुत ज़्यादा कमाता है मेरा दोस्त। हाँ तो देखो उसकी इनकम आ गई, तो वहाँ पे ये उसकी इनकम हो गई। अब यहाँ बता रहा है कि तुम्हारी इनकम इतनी हुई है, प्रॉफिट अभी तुम्हारा इतना चल रहा है, मतलब तुम्हारे पास अभी इतना पैसा है, ठीक है। और एक्सपेंस तुम्हारा कितना हुआ है, मतलब एक्सपेंस कह रहा हूँ, सेविंग्स, सेविंग्स वाला पार्ट है ये, मतलब तुमको 400 रुपये और चाहिए तब तुम्हारी सेविंग्स होगी। अभी तुम्हारा सेविंग्स का सेक्शन में दिखा रहा है कि 400 रुपये कम है तुम्हारा सेविंग्स होने में, ठीक है। तो फिर मान लो क्या हुआ, अनुभव के टू फ्रेंड टू वो कमाता है, उस बहुत ज़्यादा कमाता है, वो कमाता है 6,000 रुपये, ठीक है। हाँ 6,000 रुपये कमाता है वो, तो उसने 6,000 ऐड कर दिए तो इतने हो गए। अब मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा हो गया अपने पास, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कोई एक्सपेंस आ गया, जैसे मान लो अनुभव के फ्रेंड टू की GF, हाँ वो उसने कितना खर्चा करा दिया, उसने मान लो करा दिया खर्चा 7,000 रुपया खर्चा करा दिया उसके दोस्त का, मतलब मेरा नहीं कराया, उसके दोस्त का करा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर हम लोग वापस ये ट्रांजैक्शन लगाएंगे तो फिर देखो यहाँ पे चेंजमेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया, अब 7,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया, लॉस में हम लोग चले गए, 400 रुपये लॉस में चले गए। और हमारी सेविंग्स जो थी वो भी घट गई, मतलब सेविंग्स हम लोग को जितनी करनी थी वो भी नहीं हो पाई, और हम लोगों ने और 400 रुपये उसमें और वो भी कम कर दिया। तो मतलब हम लोग -400 रुपये चल रहे हैं सेविंग्स के अकाउंट पे, और एक्सपेंस पे हम लोग अभी 700 रुपये चल रहे हैं, और प्रॉफिट और लॉस पे हम लोग अभी मतलब 7,000 रुपये चल रहे हैं एक्सपेंस पे, और प्रॉफिट और लॉस हम लोग का साढ़े मतलब 400 रुपये माइनस में चल रहा है, मतलब हम लोग लॉस में चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये सब तुम लोग CSS खुद से लगा सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं इसको मैं, और हाँ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी ईमेल दे देता हूँ, जो भी मैंने नाम लिख दिया, @ लगाना जरूरी है क्योंकि ईमेल में @ जरूरी होता है, ठीक है। और फिर हम लोग कर देंगे सेंड वाया मेल। तो यहाँ पे हमारे पास अगर फिर बैकएंड में चला आता है वो चीज़ कि हम लोग को API को यूज़ करके जो ये वाला पार्ट है इसको मेरे को एक एक्सेल सीट में बनाना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर इसी पार्ट को या तो एक्सेल सीट में या तो PDF फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में कर देना है। उसके बाद उसको फिर इस मेल पे जो मतलब यहाँ पे मेल कोई डालेगा उस पर सेंड कर देगा, और तब तक ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिखता रहेगा। तो मतलब ये तुम लोग के ऊपर है, वो तुम लोग के ऊपर क्या मेरे ऊपर भी, वो हम लोग जब बैकएंड सीखेंगे तब हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी मेरे को आता नहीं बैकएंड, मैंने साफ साफ बता दिया तुम लोग को। अब चलो इसको इग्नोर करते हैं। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया अपडेट इनकम का, ठीक है, अपडेट इनकम का। हाँ दूसरा बनाया मैंने फंक्शन रिसेट करने का, मतलब जो रिसेट हो जाएगी वैल्यू उसका। और एक हम लोगों ने बनाया सेंड वाया मेल का, ठीक है। मतलब मैंने 3 सेक्शन कुल टोटल बनाए, मतलब 3 फंक्शन टोटल बनाए। और मैंने क्योंकि यहाँ पे देखो 3 बटनें भी हैं मेरे पास, एक बटन ये ऐड ट्रांजेक्शन रिसेट, और ये वाला तो ओके मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है भाई रिसेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है रिसेट हो गया। और यहाँ पे सेंड वाया मेल की, तो ये हम लोगों ने 2 बनाए, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे आके बटन चलते हैं, बटन कहाँ थी हमारी, हाँ एक बटन ये थी ना, हाँ ये देखो ये रही बटन, ठीक है। ऐड ट्रांजैक्शन वाली जो बटन है उसमें मैंने क्या किया, मैंने ऑन क्लिक लगाया, और ऑन क्लिक लगाने पे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, अपडेट इनकम फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक, और ये वाला जो फंक्शन है कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन में मैं बताता हूँ, अरे चल जा भाई, अच्छा हाँ ये उसको ओपन करना पड़ेगा। मैंने इस फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा तामझाम किया है। तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर मतलब बनाए हैं इसको मैं बाहर बना लेता तो क्या दिक्कत थी। बाहर बनाने पे ये दिक्कत थी गाइज कि अगर जैसे मैं इसको बाहर बना लेता हूँ तो मेरे को अब
अगर मैं मेरे हिसाब से जो मेरा मतलब लॉजिक कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे वो लगाया होता क्या कहते हैं उसको, इवेंट लिसनर, अगर मैंने इवेंट लिसनर लगाया होता तब यहाँ पे ये काम करता। ये बाहर अगर हम लोग लिख देते या वैर लगाते, पहली बात तो यहाँ पे वैर नहीं लगाया मैंने, और दूसरी बात कि हम लोग को इसको बाहर लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पे इवेंट लिसनर भी लगाना पड़ता, ठीक है, तो ये हो जाता, और वैर भी लगाना पड़ता। मैंने यहाँ पे लेट लगाया है तो वो भी दिक्कत हो जाती है, पर मैंने यहीं पे कर दिया, कौन सा मेरे को किसी को दिखाना है ना, तो मतलब दिखाना तो है ही है, पर तब भी तो मतलब ये हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, मैंने जैसे ही देखो फंक्शन कॉल होगा तो क्या क्या काम होगा, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मतलब बन जाएंगे। पहला कौन सा बनेगा, इनकम का, मतलब जो हमारा इनकम का डाटा है, इनकम क्लास हमारी जो कहाँ गई, ये वाली जो क्लास है हमारी इनकम, इसका एक एलिमेंट बनेगा, एक्सपेंस का बनेगा, प्रॉफिट का बनेगा, सेविंग का बनेगा, ठीक है। और दूसरे बाद एक ट्रांजेक्शन लिस्ट जो मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम लोग की लिस्ट आएगी, उसका यहाँ पे बनेगा। उसके लिए हम लोग को मतलब मैं तुम लोग को बताऊंगा ठीक ठीक करके, हैं मतलब ठीक से बताता हूँ एक एक करके। और यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन, मतलब जो डिस्क्रिप्शन होगा ये उसके लिए एक बनेगा। जो इनपुट है ना उसके लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ इनपुट कहाँ से, इनपुट ये वाला है, और एक ये वैल्यू, मतलब ये दो इनपुट हैं, एक ये डिस्क्रिप्शन और एक ये अमाउंट, ठीक है, ये इनपुट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये वेरिएबल्स मैंने इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मतलब जो ये डिस्क्रिप्शन डेटा है इसमें मैंने डॉट वैल्यू की मदद से मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वैल्यू, मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो चीज़ यहाँ पे क्या एक सेकंड रिसेट अभी नहीं होगा, अच्छा हाँ, तो मतलब वो जो चीज़ है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, किसमें स्टोर हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी आइटम, एक सेकेंड, हाँ वो स्टोर हो जाएगी डिस्क्रिप्शन डाटा पे। आइटम डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिखा होगा वो डॉट वैल्यू की मदद से डिस्क्रिप्शन डेटा में स्टोर हो जाएगी। और उसी तरीके से जो मैंने इसमें अमाउंट में लिखा होगा वो चीज़ हमारी अमाउंट एलिमेंट में जो स्टोर होगी, और उसको हम लोग डॉट वैल्यू की मदद से अमाउंट डाटा में स्टोर कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने पार्स फ्लोट लगा दिया ताकि ये क्योंकि देखो प्राइमरली मतलब इनिशियली वो क्या होता है, वो स्ट्रिंग में स्टोर होता है, जो मतलब यहाँ पे डाटा स्टोर होगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन डेटा अमाउंट डाटा में। अगर मैं ये चीज़ ना लगाऊं तो फिर वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा, वरना स्टोर होगा वो किसमें, हमारे इंटीजर में से स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे पार्स हैज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब वो क्या करेगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इफ़ लगाया। इफ़ क्यों लगाया, मैंने क्या किया, मैंने देखा डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन या अमाउंट डाटा, मतलब अगर या तो ये चीज़ या तो ये चीज़, दोनों को ही मतलब मेरे को भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को भरूंगा तभी यहाँ पे हमको ये करने पे यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो मतलब यहाँ पे अगर जैसे मैंने मान लो डिस्क्रिप्शन को नहीं लिखा कुछ, मैंने अमाउंट डेटा को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एक सेकंड कुछ गलत लिख दिया, हाँ अगर ये लिख दिया तो यहाँ पे जैसे मैं करूँगा नहीं स्टोर होगा। हाँ देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, वैलिड डिस्क्रिप्शन डेटा और अमाउंट, मतलब दोनों में से कुछ भी एक चीज़ हमको डालनी होगी, सही, ठीक है। तो मतलब वो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई ना दिक्कत, एक सेकंड को मैं यहाँ पे फिर से स्टोर करता हूँ। नहीं भाई हो रही है यहाँ पे दिक्कत हो रही है, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अगर मैं अमाउंट डाटा इसमें स्टोर कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अमाउंट डेटा, इसको हटाओ ऐसे, यहाँ पे मैंने थोड़ा इस एन वाला कुछ सिस्टम लगा दिया, वो मेरे को नहीं लगाना था मेरे ख्याल से। अगर हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, और इक्वल टू 2 बार लगाना पड़ेगा मेरे को, इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, चेक कर रहा हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ, और मतलब या तो ये या तो ये, अगर दोनों में से कोई एक हो जाता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, अलर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ, कुछ भी सेविंग्स कर देता हूँ, ठीक है। अब अमाउंट डेटा मैंने कुछ डाल दिया, और अगर मैं ऐड ट्रांजेक्शन करूँ तो हाँ देखो अब ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। तो ये जो मेन आप लोग को यहाँ पे 4 लाइन दिख रहा है, ये इसी वजह से है कि मैंने डिस्क्रिप्शन डेटा और अमाउंट डेटा में दोनों ही मेरे को स्टोर करना है, दोनों में से एक भी खाली होगा तो फिर यहाँ पे ये अलर्ट दिख जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होते ही ये जो फंक्शन है अपडेट इनकम इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन ये चेक होगी, अगर ये सब सही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखा गया अमाउंट डाटा क्या, जो हमारा अमाउंट यहाँ पे इनपुट होगा वो, अगर वो 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है तो उसमें माइनस लगा होगा, माइनस अगर लगा है तो फिर वो क्या है, वो एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एक्सपेंस की जेएस ट्रिगर होगी, और अगर वो उसमें पॉजिटिव साइड है, मतलब 0 से बड़ा है, तो फिर वो एक इनकम है, तो फिर वहाँ पे हम लोग की इनकम की जेएस जो है वो ट्रिगर होगी। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया कि मैंने एक सबसे पहले तो यहाँ पे जो उनका कंटेंट है, मतलब जो एक्सपेंस के अंदर स्पैन है, मतलब एक्सपेंस के अंदर जो स्पैन है उसका मैंने यहाँ पे एलिमेंट बना लिया है। तो उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको मेरे को निकालना है, और उसको हम लोग पार्स फ्लोट की मदद से
फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे और उसको हम लोग एक्सपेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। दोबारा देख लेना तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनकम मतलब एक्सपेंस स्पैन, एक्सपेंस के अंदर जो स्पैन है उसके अंदर का जो कंटेंट है टेक्स्ट कंटेंट की मदद से एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद उसको पार्स फ्लोट की मदद से उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और उसके बाद एक्सपेंस में हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब तुम लोग फिर से समझ ले, अगर समझ ना आए तो फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर ही एक यहाँ पे अमाउंट डेटा कहाँ बनाया था मैंने, अमाउंट डेटा का अरे हाँ, अमाउंट डेटा यहाँ पे मैंने बनाया ना, ये बनाया अमाउंट डेटा। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है, चेक तो कर लिया, मान लिया हम लोगों ने, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अब अमाउंट डेटा को एक्सपेंस में स्टोर भी करना है। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में स्टोर होगा, अगर इनकम है तो इनकम में स्टोर होगा प्रॉपरली। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें क्यों। और उसके बाद हम लोग क्या करें, जैसे एक्सपेंस में मान लो स्टोर हो गया, जैसे मैंने 100 रुपीज़ एक्सपेंस किया तो एक्सपेंस में स्टोर हो जाएगा, इनिशियली जीरो वैल्यू होगी और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा काम। हाँ ये होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, टेक्स्ट कंटेंट की मदद से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इसको कि ये जो चीज़ है ये हमारे एक्सपेंस वाले सेक्शन में प्रिंट हो जाए, मतलब सेव हो जाए। और उसी तरीके से हम लोगों ने इनकम का भी किया, तो इनकम का जो एक्सपेंस का है वही इनकम का भी है। फिर हम लोगों ने चेक किया प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसको मैंने कहाँ पे बनाया, मैंने सबसे पहले हाँ उसको मैंने यहीं पे बनाया था। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट और लॉस। मैंने क्या किया, अमाउंट डेटा में उसको स्टोर कर दिया, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी डाटा हो, मतलब पॉजिटिव साइड हो निगेटिव साइड हो कुछ भी हो। ठीक है, मतलब अमाउंट डेटा अगर माइनस में है तब भी वो स्टोर होगा प्रॉफिट और लॉस में, अगर पॉजिटिव में है मतलब इनकम है तब भी वो स्टोर होगा। तो एट द एंड उसको स्टोर होना ही है प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस को स्टोर उसमें स्टोर करने के बाद हम लोग कहाँ गए, अरे कहाँ गए, हाँ ये रहा। फिर मैंने उसको चेक किया कि मिनिमम सेविंग, जो मैंने यहाँ पे मिनिमम सेविंग बनाई है, मिनिमम सेविंग ये हम लोग पहले प्रॉम्प्ट लेके इनपुट करा लेंगे ना कि हम लोग की इनकम, हम लोग को सेविंग्स कितनी करनी है। अगर वो सेविंग से बड़ी है तो फिर वहाँ पे जो से प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस है, इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे सेविंग्स वाले में, प्रॉफिट और लॉस में सॉरी सेविंग्स में, हाँ सेविंग्स हम लोग ऐड कर देंगे ग्रीन के साथ। क्यों ग्रीन क्यों करेंगे, क्योंकि ग्रीन जो होता है वो इनकम का होता है, इस वजह से ग्रीन कलर लेंगे। और फिर से एक बार बता देता हूँ मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट और लॉस का एक वेरिएबल में स्टोर करता रहा था वैल्यू, और उसके बाद मैंने क्या किया, अरे नहीं एक सेकंड, मेरे को पहले ये वाला बताना था। हाँ तो रुको मैं पहले ये वाला बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट और लॉस में देखो अमाउंट स्टोर कर लिया सारा, मतलब या तो इनकम हो या तो एक्सपेंस हो, दोनों ही प्रॉफिट और लॉस में स्टोर हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको चेक किया कि वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। जो चीज़ मैंने मतलब यहाँ पे की थी वो मैं चाहता तो ये मतलब ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे भी लगा सकता था, यहाँ पे भी लगा सकता था, पर मैंने उसके लिए अलग बना दिया ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे अमाउंट डेटा के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने चेक किया प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट और लॉस जीरो से बड़ा है तो ग्रीन हो जाएगा। क्या ग्रीन होगा, ग्रीन होगा जो प्रॉफिट एलिमेंट है, प्रॉफिट एलिमेंट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो चीज़ है, सब मैंने यहाँ पे वेरिएबल सारे इनिशियलाइज कर लिए। तुम लोग यहाँ से समझ पाओगे कि करके, अगर आराम आराम से देखोगे तो। ठीक है, मैंने क्या किया, मतलब कहाँ गया ये रहा, मैंने प्रॉफिट और लॉस को चेक किया, वो अगर जीरो से बड़ा है तो फिर जो इनकम वाला पार्ट है मतलब जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो ग्रीन कलर का होगा, ये वाला पार्ट ही ग्रीन कलर का होगा। और अगर वही चीज़ एलिमेंट अगर जीरो से छोटा है मतलब वो लॉस में जा रहा है तो फिर जो सेविंग्स कह रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस का पार्ट है वो रेड होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अब हम लोग चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, यहाँ पे मैंने जो मिनिमम सेविंग का दूसरा बनाया, मतलब ये वाला पार्ट। अभी तक हम लोग कर रहे थे ये प्रॉफिट और लॉस का, अब हम लोग करेंगे मिनिमम सेविंग का। मिनिमम सेविंग के लिए मतलब जो मैंने प्रॉम्प्ट स्टार्टिंग में लगवाया था कि प्रॉम्प्ट में स्टोर होगा कि मिनिमम सेविंग हम लोग को कितनी है, तो वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, वही ग्रीन कलर देंगे किसको, जो सेविंग एलिमेंट है ये वाला। अगर सेविंग से कम है तो ग्रीन रेड हो जाएगा, और अगर सेविंग से बड़ा है तो फिर ग्रीन हो जाएगा। और इस टेक्स्ट कंटेंट की मदद से हम लोग उसको एलिमेंट में मतलब शो करा देंगे, यहाँ पे 0 0 की जगह हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट डॉट टी एक्स टी। उसके बाद क्या होगा, अरे हाँ यहाँ पे मतलब हम लोगों ने यहाँ पे कलर तो दे दिया, लेकिन मैंने उसको मतलब चाहूँ तो यहाँ पे भी करा सकता हूँ ये चीज़, पर 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दो ना, तो इस वजह से मतलब यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे शो करा दिया। ठीक है,
ऊपर तक मैंने यहाँ पे भी शो नहीं कराया था, मैंने सिर्फ कलर चेंज किया था। यहाँ पे मैंने उसको शो कर दिया है, ठीक है, इस वाले पार्ट में शो कर दिया है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पार्ट में। यहाँ पे अब ये जो पार्ट है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आराम से देखना तब समझ में आएगा। मैंने क्या किया, मैंने मतलब एक डिस्क्रिप्शन और अमाउंट डेटा, मतलब डिस्क्रिप्शन जो हमारा था, जो हम लोगों ने मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया था और जो यहाँ अमाउंट दिया था, उसको मैंने एक अमाउंट डेटा 2 में स्टोर कर दिया। और मैंने यहाँ पे बीच में एक ये भी चीज़ लगा दी ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया ये, और इन दोनों को मतलब मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया। तुम लोग चाहो तो कॉन्कैटिनेट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने सिंपल करने का ट्राई किया और अमाउंट डेटा 2 में स्टोर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू को नन कर दिया। और हाँ, और दूसरा हम लोगों ने ये हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, इसका कोई वैसे इशू नहीं है। हाँ, नीचे कर देता हूँ मैं। और देखो मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन को नन कर दिया, और जो आइटम एलिमेंट अमाउंट एलिमेंट है, मतलब ये एक सेकेंड, अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो हाँ, अब ठीक है। मैं क्या कर रहा था, मैंने डिस्क्रिप्शन को नन कर दिया और अमाउंट को भी नन कर दिया। कब? जब मैंने यहाँ पे पूरी एक नई स्ट्रिंग में इन दोनों को स्टोर कर दिया। अमाउंट डेटा 2 में जैसे ही स्टोर किया, मैंने डिस्क्रिप्शन की और अमाउंट की वैल्यू को नन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन एरे करके बनाई है। तुम लोग को दिखाता हूँ कहाँ बनाया मैंने, सबसे टॉप पे बनाया। ये देखो ट्रांजैक्शन एरे, एक प्रॉफिट और लॉस बनाया था, एक ट्रांजैक्शन एरे। तो मैंने क्या किया, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन एरे में मैंने पुश कर दिया क्या, अमाउंट डेटा को पुश कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से एरे में वो स्टोर होगी, एरे में एक एक करके सारी वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। पहले जैसे अनुभव का डाटा स्टोर होगा, फिर अनुभव के फ्रेंड 1 का, फिर अनुभव के फ्रेंड 2 का, फिर अनुभव के फ्रेंड 2 की गर्लफ्रेंड का स्टोर होगा। तो मतलब एक तरह से स्टोर होता जाएगा डाटा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग फॉर लूप की मदद से जो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने एक यहाँ पे ओएल बनाया था, ओएल सॉरी कह रहा हूँ, यूएल बनाया था। तुम लोग को दिखाता हूँ कहाँ बनाया था। ये देखो ये बनाया था यूएल, ठीक है। याद होगा तुम लोग को, जिसने HTML वाला पार्ट देखा होगा उसको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक यूएल बनाया था। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे यूएल के अंदर li को बना रहा हूँ JS की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट की फंक्शन की मदद से li को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर li का जो डाटा है, लिस्ट आइटम के जो अंदर का जो कंटेंट है, उसको मैं ट्रांजैक्शन के अंदर जो स्टोर किया है वो बार बार पुट कर रहा हूँ, मतलब वही दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक तरह से हर बार हमारी जो एरे है वो पूरी हटेगी और दोबारा फिर से एरे जुड़ेगी, मतलब एक तरह से ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो हर बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के अंदर जो ट्रांजैक्शन लिस्ट है उसके अंदर सारा हर बार अपडेटेड एलिमेंट स्टोर होते जाएंगे। मतलब जैसे पहले अनुभव का, फिर अनुभव के दोस्त 1 का, फिर अनुभव के फ्रेंड 2 का, तो एक ही करके स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप हर बार चलेगा, पूरा चलेगा। ये मतलब थोड़ा इसका कॉन्स है, पर तभी भी इसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग और कुछ दिमाग लगा के हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हर बार फॉर लूप चलेगा और हर बार पूरी लिस्ट दोबारा से प्रिंट होगी, अपडेटेड लिस्ट प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको बार बार पुश करके अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग समझ गए होगे। मैंने यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्रिएट एलिमेंट की मदद से एक li बनाया, मतलब li के अंदर इस वेरिएबल को स्टोर कर दिया। अरे यार मतलब li क्या, li का जो डाटा उसको इसके अंदर स्टोर कर दिया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे ये मैंने किया, और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर का जो कंटेंट है उसको मैंने ट्रांजैक्शन एरे इंडेक्स आई, मतलब हर बार लूप चलेगा तो पहले एक 0 इंडेक्स का, मतलब पहले अनुभव का, फिर अनुभव के दोस्त 1 का, फिर अनुभव के दोस्त 2 का, मतलब इस तरह से लिस्ट आइटम में बार बार प्रिंट होगा। और उसको हम लोग लिस्ट ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन लिस्ट में, जो मतलब यहाँ पे लिस्ट है हमारी, कहाँ गई ये जो लिस्ट होगी, इसके अंदर वो अपने आप स्टोर करता रहेगा, अपेंड करता रहेगा एक तरह से। और ये जो हमारा लूप है कहाँ तक चलेगा, लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एरे भी हमारी 0 से स्टार्ट होती है। और एंड कहाँ पे होगा, जो ट्रांजैक्शन एरे है उसके लेंथ तक, मतलब जितनी लेंथ होगी वहाँ तक, ठीक है। समझ गए होगे तुम लोग। ये तो नॉर्मल फॉर लूप है, इसकी तो कोई इशू नहीं है। मेन यहाँ पे ये जो 3 लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, तो इसको तुम लोग समझ लेना। और तो मतलब एक तरह से हमारा ये अभी सिर्फ हमारा जो इनपुट डाटा है, मतलब ये वाला पार्ट है ऐड ट्रांजैक्शन का, वो ही खत्म हुआ है। हम लोगों ने रिसेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन, मतलब ये क्वेरी सिलेक्टर की मदद से एलिमेंट में स्टोर किया डाटा, एक्सपेंस एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट, इनकम एलिमेंट, ट्रांजेक्शन एलिमेंट, और ये एलिमेंट क्या एलिमेंट, ट्रांजेक्शन एलिमेंट। मेरे को क्या करना है यहाँ पे, और मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, ट्रांजैक्शन इनर एलिमेंट को हाँ ये कर दिया, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस, और एक और चीज़ है मैं बताता हूँ किसको, अमाउंट डेटा, अमाउंट डेटा ना, आ, ये ट्रांजैक्शन एरे है, इसको भी मेरे को यहाँ पे लाना है। ट्रांजैक्शन TRA, ट्रांजैक्शन एरे, इसको भी मैं कर देता हूँ नन, ठीक है।
अब मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो मैं बताता हूँ फिर से मैंने क्या किया। मतलब जैसे ही देखो इनकम अपना स्टोर होता रहेगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे हमारा हाँ ऐड ट्रांजैक्शन में अपना ट्रांजैक्शन होता रहेगा, जितना हम लोग चाहें उतना ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। फिर मैंने जैसे ही रिसेट में क्लिक किया तो क्या होगा, रिसेट वाला जो ऑन क्लिक करने पे, मतलब क्लिक करने पे रिसेट फंक्शन कॉल होगा। रिसेट फंक्शन है ये, इसके अंदर क्या हुआ है, मैंने 1 2 3 4 5 मतलब 5 एलिमेंट, मतलब 5 एलिमेंट बनाए हैं। कौन कौन से एलिमेंट, पहला एलिमेंट है, अरे यार इसको तो, हाँ पहला एलिमेंट है ये अपना डिस्क्रिप्शन का, दूसरा एलिमेंट अमाउंट का, तीसरा एलिमेंट ये पूरा, और हाँ ये भी तो है, ये और ये मतलब एक तरह से मैंने इन दोनों का नहीं बनाया, एक इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका और पांचवा ये हमारी जो हिस्ट्री होगी उसका। मतलब इसके मैंने 5 एलिमेंट ही बनाए और उसको मैंने यहाँ पे सबको 0 0 दे दिया है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन लिस्ट के लिए मैंने HTML जो इनर HTML है उसको नन कर दिया। मतलब यहाँ पे HTML लगती जाएगी ना अलग अलग तरह से। मतलब जैसे ही मैं ऐड ट्रांजैक्शन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे नई पुश होगी ट्रांजैक्शन एरे पे, और वो एक तरह से दोबारा प्रिंट करता रहेगा यहाँ पे। तो वो मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे इनर एचटीएमएल पूरी 0 कर दी। तो जैसे ही रिसेट फंक्शन में क्लिक होगा, पूरी जो हमारी एरे है, मतलब एरे, हाँ एरे जो है हमारी कौन सी, ये वाली एरे, ये पूरी एक तरह से नन हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। और ये पूरा हट जाएगा, इनर एचटीएमएल 0 हो जाएगी तो हट जाएगा पूरा। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बनाया एक सेंड वाया मेल का ऑप्शन। अब तुम लोग सोचोगे इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ ये है कि यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे कोई अपनी मेल लिखेंगे, @, लगाना कंपलसरी है, वो हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को मेल सेंड हो जाएगी। सेंड द डाटा वाया मेल, वाया ईमेल टू जो भी हमने लिखा है वो, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। मैंने जैसे ही यहाँ पे ऑन क्लिक वाले फंक्शन लगाया है, ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि ऑन क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा, सेंड वाया ईमेल। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ईमेल का फंक्शन बनाया, मतलब एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने गेट ईमेल बाय आईडी से, मतलब एक तरीके से ईमेल वाला जो डाटा है पूरा, वो मतलब मैंने इस ईमेल में स्टोर कर लिया। जो मतलब यहाँ पे हम लोग डालेंगे ये वाले इनपुट टैग में, एक सेकेंड, अरे हटो यार, हाँ मतलब इस वाले टैग में जो हम लोग डालेंगे, इनपुट टैग में डालेंगे, वो हम लोग को सब ईमेल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ईमेल डेटा में ईमेल डॉट वैल्यू करके हम लोग ईमेल डेटा ले लेंगे। मतलब जो ईमेल कंटेंट होगा, एक्चुअल कंटेंट, ये क्या है, इसको हटाओ ना, हाँ जो मुझे मतलब एक्चुअल कंटेंट होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसमें किसमें, ईमेल डेटा में। और फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि ईमेल डेटा इंक्लूड्स @। अब मैंने ये कंडीशन लगाई, तुम लोग और भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में जा सकते हो कि .com या .u मतलब कुछ भी .edu .in, मतलब वो कुछ भी यहाँ पे होना चाहिए, वो तुम लोग के ऊपर है। मैंने सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे एक @ लगाया कि अगर @ है तो वो वैलिड ईमेल है, और फिर अगर वो वैलिड @ है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट लगा, मतलब अलर्ट लगा देंगे कि हाँ भाई हमारी जो मेल है, मतलब जो तुम्हारा डाटा है वो सब इस मेल में, ईमेल डेटा के में जो वैल्यू स्टोर है उसमें तुम्हारी जा रहा है, ठीक है। और अगर @ नहीं है तो तुम्हारा जा रहा है यहाँ पे, तो लिख के आएगा कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, ईमेल सही डालो वरना पटक के मारेंगे, ऐसा मतलब लिख के तुम लोग लिख सकते हो अगर थोड़ा रूड होना चाहते हो तो। तो मतलब ये हो जाएगा। और जैसे देखो मैंने यहाँ पे @ नहीं लगाया था ना, तो यहाँ पे लिख के आ गया प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, ठीक। तो मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग इसमें और कितनी चाहें उतनी तुम लोग यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन लगा सकते हो, वो सब तुम्हारे ऊपर है। और देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो अलर्ट है इसकी जगह हम लोग को अपना जो API वाला फंक्शन होता है ना, वो मतलब काम काज के हम लोग को क्या करना है, किस तरीके से डाटा जो कंटेंट के अंदर है, मतलब कंटेंट UL है ना, उसी के अंदर तो सारे LI आएंगे। या फिर हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने एरे बनाई है, ट्रांजैक्शन एरे, उसमें जितना डाटा है वो हम लोग एक एक्सेल फाइल में किस तरीके से बनाए वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं API का यूज़ करके। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग को उसी API जो हम लोगों ने फाइल बनाई है एक्सेल सीट, उसको हम लोग किस तरीके से उस मेल पे भेज सकते हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे सेंड हुई है, मतलब जो स्टोर हुआ है हम लोग का ईमेल डेटा में। तो मतलब वो सब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। वो मतलब तुम्हारे ऊपर क्या, मेरे को भी जब आ जाएगा तो हम लोग इसमें कंटिन्यू कर देंगे, पार्ट 3 इसका मैं बना दूंगा। तो फिलहाल मेरे को नहीं आता है तो उसका मतलब कुछ वो मत करना। और ये है मैंने यहाँ पे ऐसे ही चेक करने के लिए लिख दिया था कि यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो अभी यहाँ पे है नहीं लिख के आएगा। इंस्पेक्ट करते हैं, अगर हम लोग इंस्पेक्ट किया और कंसोल पे गया तो यहाँ पे देखो अभी नहीं लिख के आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, फिर सेव करूँ, सेव हो जाए भाई, हाँ वापस चलें, वापस कहाँ चलें, वापस हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और डाटा मैंने डाल दिया कुछ भी, एंटर कर दिया। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे कंसोल में हे लिख के आ गया, ठीक है। तो मतलब वो मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए कर दिया था, वो सब तुम्हारे ऊपर है, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा कोड है ना। तो मतलब वो सब तुम्हारे ऊपर है। तो यप गाइस, बहुत हो गया।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और तुम्हारे पास कोई और भी बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट आइडिया हो कुछ तो मेरे को बताना। मेरे पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि बहुत ही एक मस्त सी चीज़ करूँ। ट्राई करूँगा कि वो मैं 1-2 दिन में या आज ही तुम लोग मतलब अगर वीडियो तुरंत देख रहे हो, वैसे कोई देखता नहीं, वो बात अलग है, पर मतलब अगर तुम लोग देख रहे हो यहाँ तक भी आ गए हो तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से हम लोग एक नया चैलेंज स्टार्ट करें। उस पर मैं डिसाइड करता हूँ, उसके बाद हम लोग वो चैलेंज करेंगे। बट गाइस आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।